आज हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हमें छोड़ करके दूर चले जाते हैं। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आज की व्यवस्थाएं हैं, बच्चों की अपनी व्यस्तता है। मेट्रो सिटीज में, दूसरे देशों में जाकर के वो बस गए, अपना काम करने लग गए। अब माता पिता अकेले रह गए। अब बुढ़ापे में जब वो अपनी नौकरी से भी रिटायर्ड हो गए, अपने धंधे से भी पूरी तरह से निवृत्त हो गए, अपने काम धंधों से, जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अब उन्हें वो बुढ़ापा बड़ा कष्टमय जान पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला, अपने आप को एकदम अकेला, लाचार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्या करें। कोई लोग होते हमारे साथ बैठते, हमारी बातें सुनते, हमारे अनुभव सुनते, हमारे जीवन की कुछ गाथा सुनते, और हमें थोड़ा मन बहलाने के लिए पोते साथ में होते, बच्चे साथ में होते, पर बच्चों को तो फोन पर बात करने का भी अब समय नहीं रह गया। फोन भी लगाए माता पिता तो बच्चे कहते हैं अभी बहुत व्यस्त हैं पिताजी, बाद में लगाइए। ऐसे भी दृश्य समाज में देखने को मिलते हैं कि पिताजी मिलने चले जाएं। अब पिताजी तो गांव क्षेत्र से आए हैं, बेचारे साधारण वेशभूषा है, हाथ में थैला है, और बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, संपन्नता में जी रहा है, तो अपने धनी मानी लोगों के सामने वो ये कह देता है कि पिताजी नहीं, मेरे गांव के हैं, गांव से आए। पिता कहने में संकोच होता है। कुछ तो वह बुजुर्ग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चों के मन में सेवा का भाव तो है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। वो बेचारे चाहते तो हैं हम सेवा करें, लेकिन परिस्थिति ये है कि वो कहीं बाहर रह रहे हैं, उनकी मजबूरी की ना तो वो अपना धंधा काम छोड़ सकते, नौकरी छोड़ सकते, और ना पिताजी को वहां ले जाकर रख सकते, माताजी को रख सकते, संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी माता पिता एकांत में पड़े रहते हैं, अकेलापन उनको बहुत अखरता है। अब उनकी सेवा कौन करे, उनको भोजन कौन पवावे, उनको दवाई कौन खिलावे। अब आप नौकर रख भी देंगे तो भावनात्मक रूप से उनकी सेवा तो संभव नहीं है। एक और बड़ी जटिल समस्या हो गई है कि बच्चों के विवाह बड़ी उम्र में होने लगे। अब जो बेटी बहुत बड़ी उम्र में सयानी होकर के बहू बनकर के आती है, वो जल्दी उन माता पिता को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है तुम्हारे माता पिता तुम जानो। सबकी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसी स्थितियां निर्मित होने लगी कि बेटे सेवा करना भी चाहते हैं तो बहुएं नहीं करने देती। अब वो बेटियां, उनके संस्कार कुछ इस तरह के हो गए हैं, हम लोग उनको ठीक संस्कार नहीं दे पाए, चाहे तो यह कारण मानिए, या बड़ी आयु में विवाह होना और सांसारिक रूप से उनका एक अलग ढंग में ढल जाना। अब वो पारिवारिक माहौल में रह करके माता पिता के साथ रहना, अपने आप को बंधन में रहना मानती हैं कि इनके बंधन में कौन रहे, कौन इनका शासन सहे। दूसरा एक और कारण कि माता पिता की सोच, उनके तजुर्बे, उनका जो समय था वो पुराना था, अब बच्चों का नया, तो जो एक अंतराल हो गया समय का, सोच का, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाते बेटे बहू और माता पिता। अब ऐसी अवस्था में सिर्फ दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो वो माता पिता अकेले पड़े रहें, वो बच्चे अपने चाहते हुए भी माता पिता का कुछ ना कर पाएं और वो अकेले जीवन बिताएं। जीवन की उस अंतिम अवस्था में वो अकेलेपन में, अवसाद में किसी प्रकार जीवन काट लें। एक विकल्प तो यह है। दूसरा विकल्प यह है कि वो माता पिता किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, वृद्धाश्रम चले जाएं। अब वृद्धाश्रम जो है वो उनको और अत्यंत पीड़ादायक है। वृद्धाश्रम कोई विकल्प नहीं है। जीवन पर्यंत उन माँ बाप को भी पीड़ा बनी रहती है कि देखो इतना कुछ किया और आज हम जीवन की जब हमें आराम के दिन आए तो इस वृद्धाश्रम में पड़े हैं, ओल्ड एज होम में पड़े हैं। और बच्चे भी, उनकी बेटियां, उनके बेटे, जब तक उनका बच्चों का जीवन रहेगा, बच्चों के मन में ये टीस,
ये तकलीफ बनी रहेगी कि देखो हम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाएं, चाहे जितने बड़े धनपति बन जाएं, पर हम वही हैं कि जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े रहे, वहां मर गए। तो अब तीसरा विकल्प नहीं है, क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में भगवान ने हृदय में प्रेरणा की। हमने बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसी पीड़ा से गुजरते हुए, ऐसी पीड़ा में उनको देखा, बहुत लोगों को, हमारे अपने नजदीक, अपने आसपास, कथाओं के माध्यम से लोगों के यहां जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं, गुरुदेव ये बुढ़ापा बहुत कष्ट में है, क्या करें? मन में लगता है इन बुजुर्गों के लिए क्या किया जाए? वृद्धाश्रम बनाना तो इनके लिए नरक में ले जाना है, नारकी जीवन देना है, क्या किया जाए? राधा रानी और बांके बिहारी ने प्रेरणा की कि ऐसे एक स्थान का निर्माण किया जाए जो वृद्धाश्रम ना होकर के वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए हो। हमारे वो बुजुर्ग, हमारे वो वरिष्ठ जन, हमारे वो पूज्य माता पिता वहां रह करके वो ये अनुभव करें कि हम यहां भजन करने के लिए आए हैं, हम यहां भक्ति करने के लिए आए हैं, हम यहां मोक्ष पाने के लिए आए हैं, हम यहां धाम में वास करने के लिए आए हैं। तो वो धाम में जाकर के स्थान हो, इसलिए उसकी भूमि का चयन वृंदावन किया गया, क्योंकि वृंदावन ब्रज भूमि है। ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है कि जो ब्रज भूमि में जाकर देह त्याग कर दे, यदि वो भजन ना भी करे और ब्रज भूमि में जाकर शरीर छूट जाए, तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो हम हमारे उन बुजुर्गों को, उन माता पिता को, उन वरिष्ठ जनों को जो हमारे लिए अत्यंत सम्मान के पात्र हैं, उनको ससम्मान उस वानप्रस्थ में ऐसा एक परिवेश दें, वो ये अनुभव करें कि हम यहां अपने जीवन को संवारने आए हैं, बुढ़ापा काटने नहीं, जीवन काटने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपना उद्धार करने के लिए आए हैं, जीवन संवारने के लिए आए हैं, जीवन काटने के लिए नहीं आए हैं। नित्य वहां ध्यान होगा, नित्य योग होगा, नित्य सत्संग होगा, नित्य संकीर्तन होगा, और उसमें हमने एक व्यवस्था। अब देखिए, इतने बड़े परिकल्प को खड़ा करने के लिए आप सब जानते हैं कि बिना धन के ये सब संभव नहीं है। और इस सर्वोच्च आसन, व्यास आसन जो है वो सर्वोच्च आसन है, ये व्यास गादी। इस पर बैठ करके यदि हम धन की चर्चा करें तो बहुत संकोच लगता है। ये आसन मांगने के लिए नहीं है। बहुत लोगों ने ये बात हमसे कही भी कि आप आश्रम तो बना रहे हैं, आपको बहुत मांगना पड़ेगा, पहले जमीन के लिए मांगेंगे, फिर आश्रम बनाने के लिए मांगेंगे, फिर उसको चलाने के लिए मांगेंगे, जीवन मांगते मांगते बीत जाएगा। हमने कहा, हम अपने लिए जीवन में एक पैसा किसी से नहीं मांगे। आज तक कथा की दक्षिणा निश्चित कहीं नहीं की, कहीं तय नहीं किया। किसी से कथा की दक्षिणा कभी निश्चित की हो तो आप बता सकते हैं। अपने लिए हम नहीं मांग सकते, न मांगा है न मांगेंगे, लेकिन हम अपने उन बुजुर्ग माता पिता के लिए मांगने के लिए निकल पड़े हैं, तो जीवन पर्यंत मांगेंगे और उनके लिए एक अच्छा स्थान, एक अनुकूल वातावरण संकल्पित होकर के, पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय और संकल्प करके, चाहे लोग चाहे जितनी अवहेलना करें, आलोचना करें, निंदा करें, बुराई करें, महाराज जी तो मांगने निकल गए, खुले मंचों से, माइक से मांग रहे हैं, टीवी चैनल से मांग रहे हैं, कहने दो। लोग पागल कहें, कहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में तो खुशियों के लच्छे हैं। हम तो बांके बिहारी की शरण में जा रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का स्वर्ग निर्मित करने जा रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों को मोक्ष की रास्ते पर ले जा रहे हैं। क्या हमें उन बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो धाम में वास करके और बिहारी जी की शरण में अपना जीवन बिताएंगे और ठाकुर जी के नित्य गौलोक को प्राप्त कर लेंगे? सदगुरु का काम है जीव को भगवान की शरण में भेज देना। हमने आरंभ में निवेदन किया, हम गुरु तो नहीं है, लेकिन पुराण वक्ता को भी गुरु तुल्य ही कहा गया है शास्त्रों में। इस दृष्टि से हम आपके लिए कुछ अंश में गुरु ही मान लें।
तो गुरु का काम है शिष्य को भगवान के चरणों में ले जाना। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि आप सब बुजुर्गों को हम ले जाकर के धाम में वास करा देंगे, राधा रानी की शरण में पहुंचा देंगे, बांके बिहारी के आश्रय में पहुंचा देंगे। उसके लिए हमें चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, चाहे जितना जीवन को झोंकना पड़ जाए, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, जिससे आपको रहने की सुविधा मिले, आपको जीवन बिताने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इतने बड़े आश्रम को व्यवस्था को बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही कि धन की व्यवस्था कहां से होगी। तो एक विकल्प खोजा गया कि जो बुजुर्ग अपने लिए कमरा बनवाने में सक्षम हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं, वो एक कमरे का निर्माण करवाएं। वो जिस कमरे का निर्माण करवाएंगे वो कमरा उन्हीं का होगा। आज तक ये व्यवस्था तीर्थों में देखने को मिलती है, आप कमरा बनवा दीजिए, आपका शिलालेख लग जाएगा, आप जब आएंगे रह सकेंगे, पर उस कमरे की चाबी आपके हाथ में नहीं होगी, उस कमरे की लिखा पढ़ी आपके पास नहीं होगी। लेकिन हमने कहा देखो, हमें कोई अपने लिए तो कमरे बनवाना नहीं है, रहना तो आप ही को है, बुजुर्ग माता पिता को है। तो जो कमरे का निर्माण आपकी धनराशि से होगा, उसका एग्रीमेंट आपके नाम होगा, ताकि आपको पूरा विश्वास रहे कि ये मेरा है, आप निश्चिंत होकर रह सकें। दूसरी बात, आपका जब तक जीवन है, दोनों दंपतियों का, दोनों में से एक जो रह जाए उनका, अंतिम श्वास तक वो कक्ष आपका है, वो आश्रम आपका है, वो सारी व्यवस्था आपकी है। आपको किसी इलाज की आवश्यकता पड़ती है, दवाई की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यवस्था भी वहां होगी। अब आपने कमरा बनवा दिया, कमरे का लागत मूल्य दे दिया, कमरा आपके नाम से हो गया, आपके नाम लिखा पढ़ी भी हो गई, चाबी आपके हाथ में है, आपने जाकर डेरा डाल लिया। अब भोजन प्रसादी, वहां का मेंटेनेंस, वहां की व्यवस्थाएं, उसके लिए आपको कोई आग्रह नहीं किया जाएगा कि आपको यह देना है, वो सब बांके बिहारी कृपा करके चलाएंगे, राधा रानी चलाएंगे, ये भक्त लोग बैठे हुए ये सब चलाएंगे। आपने कक्ष बनवा दिया, आप अपने कक्ष में रहिए, आपके भोजन की व्यवस्था, आपके उपचार की व्यवस्था, आपकी दवाई की व्यवस्था, आपके भजन की व्यवस्था, साधना की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था, वो सब ठाकुर जी की कृपा से वहां होगी। ट्रस्ट के द्वारा वो सब कार्य संचालित होंगे। और जो लोग कमरा बनवाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कोई सक्षम लोग जो हैं वो बनवा सकते हैं, अथवा उनके लिए यह विकल्प विचार किया गया है कि एक कुछ ऐसे कक्ष बनाए जाएंगे जिसमें सामूहिक रूप से, जहां 4 बुजुर्ग एक साथ रह सकें, कहीं 6 बुजुर्ग एक साथ रख सकें, तो उनको कॉमन रूप से एक ऐसा हॉल या स्थान उपलब्ध कराया जाएगा जहां वो अपने अपने स्थान पे अपने अपने तरीके से रह सकें। उनसे कोई शुल्क, 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। आए, प्रेम पूर्वक रहें, कोई आग्रह नहीं। 1 पैसा भी जो खर्च करने की सामर्थ्य नहीं रखता, उसका भी वो आश्रम है, वो भी आकर के वहां पूरी प्रतिष्ठा से, पूरे स्वाभिमान से, सम्मान पूर्वक रह सकता है। उसके पूरा स्वाभिमान उसका रखा रहेगा, उसका रखा जाएगा, सम्मान रखा जाएगा, उसको वहां रखा जाएगा, सब सेवाएं होंगी, क्योंकि ये आश्रम सेवा के लिए है, सौदे के लिए नहीं है। उस आश्रम में हमारा संकल्प है, जो भी कमरे बनेंगे, कोई कमरा कभी भी किराए से नहीं चलेगा। वहां कभी भी भोजन भंडारा प्रसाद जो चलेगा, कभी भी सशुल्क भोजन किसी को नहीं दिया जाएगा। हमेशा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तो उनके लिए भी, और सबके लिए जो रह रहे हैं उनके लिए तो है ही। और वो कमरा होटल के तरह किराए पर नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि आश्रम की तरह वहां सेवा का प्रकल्प चलाया जाएगा, ताकि हमारे बुजुर्गों की सेवा हो सके। और इसी श्रृंखला में संस्था का गठन हुआ, जिसका नाम है राधा माधव सेवा संस्थान। श्रीधाम वृंदावन में भूमि क्रय की गई है। शीघ्र ही वहां आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने की पूरी योजना है। आप जब वृंदावन आएंगे तो आपको आश्रम का नक्शा कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, उसके एग्रीमेंट पेपर, उसके सारी चीजें आप देख सकेंगे। ऑनलाइन भी सारे पेपर और सारी ये सब पेपर